हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो क्लास 9 से रिलेटेड है और जो फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाला चैप्टर है उसी का ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, और इसके बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे क्योंकि मैं आपको हर एक वीडियो में सिर्फ एक एक पार्ट समझाऊंगा, जैसे हिमालयाज़, प्लेट्यूज़, नॉर्दर्न प्लेन्स, क्योंकि 7 मिनट से इनफ की वीडियो या 8 मिनट से 10 मिनट से इनफ की वीडियो नहीं बन पाती है। तो इसलिए अभी हम लोग हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है द हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जियोलॉजिकली स्ट्रक्चरली फोल्ड मतलब इन माउंटेन्स का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, स्ट्रेच फ्रॉम द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया मतलब दिस पार्ट, ये हमें पता है, ये नॉर्थ है, यहाँ पे वेस्ट, ये साउथ, यहाँ पे ये ईस्ट। नॉर्दर्न बॉर्डर से इस एरिया से क्या जो हिमालयन माउंटेन्स है वो स्प्रेड है टुवर्ड्स इंडिया। डायग्राम में देखोगे तो ये रहा, ये हमारा पूरा हिमालयन रीजन है। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है, रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शंस फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। ठीक है, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शंस में रन होते हैं, कहाँ से? इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र तक। अब है आगे, हिमालयाज रिप्रेजेंट द लोफीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब हमें पता है, जैसे मान लो हिमालयाज के आसपास दूसरी कंट्रीज भी सिचुएटेड है, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना। ठीक है, तो वो जो ये माउंटेन्स है ये एक बैरियर की तरह काम करते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है ना, अब डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम आर्क कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। ये जो है ना, ये MCQ में पूछेगा, आई एम डैम श्योर ये पूछ सकता है, तो आप इसको MCQ के फॉर्म से याद करना। ठीक है, जो माउंटेन्स की जो विड्थ है, मतलब जो ब्रॉडनेस है, वो है 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। 400 किलोमीटर्स कश्मीर में और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये जो आप समझ रहे हो इसको मैप लेके समझना तो आपको समझ में भी आएगा। एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ दोज इन वेस्टर्न हाफ। एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस मतलब कोई भी माउंटेन्स में वेरिएशंस होती हैं तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? ईस्टर्न हाफ में या वेस्टर्न हाफ में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये जो टॉपिक है ना, हिमालयाज़ में आपसे शॉर्ट नोट पूछ सकता है, आइसलैंड्स पे आपसे शॉर्ट नोट पूछ सकता है, पेनिनसुलर प्लेट्यूज पे भी आपसे शॉर्ट नोट पूछ सकता है, तो आपको शॉर्ट नोट के हिसाब से याद करना होगा। ठीक है, तो अगर आप हो सके तो हिमालयाज़ का भी आप शॉर्ट नोट बना के याद करना। ठीक है, शॉर्ट नोट के हिसाब से आपसे पूछ सकता है। अब हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। ठीक है, हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब अ नंबर ऑफ वैली लाई बिटवीन दिस रेंजेस। बहुत सारी रेंजेस या बहुत सारी वैलीज लाई करती हैं इन रेंजेस में। ठीक है, जैसे कि ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय और हिमाद्री, ये 3 है। अब एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, तो वो आपसे ग्रेटर हिमालयाज़ पे भी शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, इनर हिमालयाज़ में भी शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं और हिमाद्री पे भी शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालयाज़ के बारे में। अब जो लोफीएस्ट पीक होती है, एवरेज हाइट कितनी होती है उसकी? 60,000 किलोमीटर। ये भी वो आपसे MCQs में पूछ सकता है। अब हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालयाज़ के बारे में। ठीक है, विजिबल है? हाँ, अब हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालयाज़ के बारे में। तो आपसे ग्रेटर हिमालयाज़, इनर हिमालयाज़ या हिमाद्री पे भी वो शॉर्ट नोट पूछ सकता है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज़ एसिमेट्रिकल होते हैं नेचर में। ठीक है, अब जो हिमालयाज़ के अंदर का जो कोर पार्ट होता है इसको हम ग्रेनाइट बोलते हैं। इसमें कौन सी स्टोन्स होती हैं? ग्रेनाइट स्टोन्स होती हैं। पेरेनली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंडेंट फ्रॉम दिस रेंज। अब हमें पता है, ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, कि जो ये हिमालयाज़ है ये किससे कवर्ड होता है? स्नो से कवर्ड होता है। ठीक है, तो जब ये स्नो पिघलती है तो क्या फॉर्म होते हैं? ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि हिमालयाज़ आर बाउंडेड विद स्नो एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंडेंट फ्रॉम दिस रेंज। ठीक है, आपको ये नोट्स की तरह प्रोवाइड करा है, वैसे ही आप इसको याद करना और जितना हो सके तो शॉर्ट नोट के फॉर्म में याद करना, हिमालयस, नॉर्दर्न प्लेन्स, आइसलैंड, कोस्टल प्लेन्स, इन सबको। ठीक है, अब द रेंज लाइंग टू द साउथ टू द हिमाद्री फॉर्म्स एंड रग्ड माउंटेन सिस्टम्स नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालयास। ठीक है, अब जो हिमाद्री होती है, ठीक है, जो माउंटेन्स होते हैं, इनसे क्या बनता है? देखो, आपको पता है जब हम हिमाचल प्रदेश बोलते हैं,
तो हिमाचल प्रदेश से हमको क्या याद आता है कि अच्छा वो जगह जहाँ पे माउंटेन्स है, जहाँ पे हिमालयाज़ है, ठीक है। तो इन्हीं माउंटेन्स से एक माउंटेन सिस्टम बना है जिसको हिमाचल या लेसर हिमालयाज़ बोलते हैं, ठीक है। हिल्स मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कॉम्प्रेस्ड ऑल्टरेट रॉक्स, ठीक है। अब जो ये हिल्स होते हैं इनमें मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कौन सी रॉक्स होती हैं? अल्टरेटेड रॉक्स, ठीक है। अब दिस एल्टीट्यूड वेराइज 3700 एंड 4500 मीटर्स, इनकी विड्थ होती है 50 किलोमीटर्स, ठीक है। पिर प्रांजल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट। अच्छा, ये आपसे MCQs में पूछ सकता है कि सबसे लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है, तो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है पिन प्रांजल रेंज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस आर ऑल्सो प्रोमिनेंट, ठीक है। ये तो पक्का पूछेगा कि सबसे लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है, तो वो है पिर प्रांजल रेंज। फेमस वैलीज, ठीक है। फेमस वैली जैसे कि कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली एंड हिमाचल प्रदेश, ये भी वहाँ से MCQs में पूछ सकता है। इस चैप्टर में मैक्सिमम MCQs और मैक्सिमम शॉर्ट नोट बन सकते हैं, तो आपको उस बेसिस पे उस हिसाब से इस चैप्टर को याद करना है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड एज शिवालिक, ठीक है। ये भी आपको MCQ में पूछ सकता है कि द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज नोन एज शिवालिक। They extend over a width of 10 to 50 kilometer and have altitude varying between 900 and 1100 meters, ठीक है। कितनी एक्सटेंड होती है इसकी विड्थ? 10 to 50 किलोमीटर्स, और एल्टीट्यूड कितना होता है? 900 to 1100 मीटर्स। रेंजेस आर कॉम्प्रेस्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर। अच्छा, नॉर्दर्न रेंज है, यहाँ से रिवर्स आ रही है, ग्लेशियर्स पिघल के आ रहे हैं, तो ये अपने साथ क्या क्या लाएंगे? ये अपने साथ रॉक्स लाएंगे, ठीक है, और सेडिमेंट्स लाएंगे, ठीक है। वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एल एलुवियल, जो वैलीज है वो किससे कवर्ड है? थिक ग्रेवल और एलुवियल से। लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स, हिमालयाज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट टू ईस्ट। डिमार्केटेड रिवर वैलीज, ठीक है। ओके, डिमार्केटेड रिवर वैलीज, अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ। द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज, ठीक है। वो हिमालयाज जो इंडस और सतलुज के बीच में लाई करते हैं, ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय, उनको हम ट्रेडिशनली पंजाब हिमालयाज बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि जो इंडस और ब्रह्मपुत्र है वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, तो उस रीजन में पंजाब रीजन कवर होता है, ठीक है। ऑल्सो नोन जर्नली कश्मीर एंड हिमाचल, इसको हम लोग पंजाब के अलावा कश्मीर और हिमाचल भी बोल सकते हैं। द काली एंड तिस्ता रिवर डिमार्केटेड नेपाल हिमालयाज, काली और तिस्ता रिवर नेपाल हिमालयाज को डिमार्केट करती है, मतलब रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। एंड पार्ट लाइंग बिटवीन द तिस्ता एंड द दियांग रिवर्स, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एज बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये चीज़ बता दी हूँ, ठीक है। सो गाइज़, होप आपको ये हिमालय वाला टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी का जो नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, और आप इनको नोट्स बना के अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैंने आपको टेलीग्राम पे, अगर आपको ज्वाइन होना है, मेरे से कोई भी नोट्स या कोई अपडेट लेना है, तो आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।